नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता महत्वाकांक्षा ग्रुप की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका सबसे पहला पहलू है भाषा। भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यदि भाषा ना होती तो क्या आप अपनी बात कह पाते? अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा बातचीत करने में हमारी मदद करती है। बच्चों, हम दो तरह से अपनी भाषा को अपनी बात को करते हैं, एक बोलकर और एक लिखकर। इसलिए भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। लेकिन आजकल सांकेतिक भाषा का प्रचलन भी आ गया है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है मौखिक और लिखित। मौखिक का क्या अर्थ है? मौखिक का मतलब है कि मुख से बोली जाने वाली, यानी कि भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जिस तरह से हम किसी का भाषण सुनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई वक्ता अपनी बात हमारे सामने प्रदर्शित करता है तो उसे कहते हैं बोलकर या सुनकर। भाषा का दूसरा रूप, जिसे लिखित कहा जाता है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार और भाव लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है बच्चों। इसका रूप आपने देखा होगा, जब हम पत्र लिखते हैं और किसी को भेजते हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप है। दूसरा, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और किसी भी समाचार पत्र के अंदर जो लिखित वाणी है उसे पढ़ते हैं तो वो भी भाषा का एक लिखित रूप है। ऐसे ही कहानी भी भाषा का एक लिखित रूप है। अब हमने पढ़ा मौखिक और लिखित क्या है, भाषा किसे कहती है, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक के क्या उदाहरण हैं और लिखित के क्या उदाहरण हैं। इस तरह आपने भाषा के रूप को पढ़ा और सुना। भाषा संचार का वह साधन है। भाषा समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भाषा हमारी संस्कृति का विकास करती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है और हमारी हिंदी को मातृभाषा का दर्जा भी दिया गया है। इस तरह से हमने भाषा के बारे में कुछ बातों को जाना। 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी व चीनी के बाद विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इस तरह से हमने भाषा के दो रूपों को जाना। एक तीसरा रूप और बता देती हूँ आज मैं तुम्हें, जो कि नया है। उसे कहते हैं सांकेतिक, अर्थात संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस संकेत करता है और हमें इशारों से संकेतों द्वारा अपनी बात को समझाता है, उसे कहते हैं सांकेतिक। गूंगा व्यक्ति भी संकेत और इशारों द्वारा अपनी बात को समझाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। हमने भाषा के 3 रूपों को पढ़ा, जाना और समझा। अब मैं छोटे छोटे 2-3 रूप और बताती हूँ आपको, जैसे कि भाषा के अंदर व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण बच्चों वो शास्त्र होता है जिससे हमें भाषा लिखते समय जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको शुद्ध करने का काम करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वी आ और करण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। इस तरह से व्याकरण की परिभाषा को आपने जाना। व्याकरण के 3 अंग होते हैं बच्चों, वर्ण, शब्द और वाक्य। हाँ, वर्णों के बारे में जानना, वर्ण विचार, वर्णों के भेद, वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे शब्दों के बारे में जानना, शब्द क्या होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के भेदों के बारे में। ऐसे ही वाक्य के बारे में जाना, वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से हमारा व्याकरण का अंग खत्म होता है। हमारे सामने कुछ प्रश्न उभर कर आते हैं,
भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई क्या है? वो है ध्वनि। जब तक ध्वनि नहीं होती बेटा, तब तक हम मौखिक रूप को प्रकट नहीं कर सकते दूसरों के सामने। मुख के द्वारा ध्वनि का प्रयोग होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। अगर वर्ण नहीं होगा अर्थात अक्षर नहीं होगा तो हम भाषा कैसे बनाएंगे? चलो वर्णों से हम एक छोटी सी और बात जानें। वर्ण क्या है? सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है बच्चों। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है बच्चों। वाक्य के मेल से भाषा बनती है। इस तरह भाषा जो हमारे सामने आती है वो सबसे छोटे रूप वर्ण में आती है। आपको आशा है आपको ये बात समझ आई होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। वाक्य क्यों कहा गया? बच्चों वाक्य इसलिए कहा गया क्योंकि इतना सारी भाषा, इतने सारे पेपर्स लिखने के बाद जब हम उसके सारांश, उसके छोटे रूप पर आते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो छोटा रूप है वो वाक्य है। भाषा का सबसे बड़ा अंक क्या है? भाषा का सबसे बड़ा अंक है वो है पूरे वाक्य को लिखकर उसका भावार्थ समझना ही वाक्य का सबसे बड़ा अंक है। आशा करती हूँ कि आपको अब तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब छोटे छोटे और रूप हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लिपि क्या है? लिपि बच्चों लिपि क्या होती है? लिपि लिखने के ढंग को कहा जाता है। लिखते समय जब हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। ऐसे ही राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, जिसको 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। इस तरह हमने हिंदी विषय में भाषा के बारे में कुछ जाना। आशा करती हूँ आपको मेरा जो विषय है भाषा वो समझ आ गया होगा और आगे की परियोजना की जानकारी भी देंगे। हम आगे चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।